अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आईबीसीसी के ऑफिस से कैसे अटेस्ट करवा सकेंगे। क्योंकि अभी जो है वेबसाइट के ऊपर आईबीसीसी की वेबसाइट जो है लॉगिन नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को प्रैक्टिकली ना ही सही तो आप लोगों को वीडियो में तरीकाकार समझा देता हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोसेस करवाएंगे और कैसे अटेस्ट करवाएंगे। तो जब आप लोगों ने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटैच करवाने हो तो इसके दो स्टेजेस होते हैं। नंबर वन स्टेज के ऊपर पहले तो आप लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बोर्ड के ऑफिस से जाकर वेरीफाई करवाना पड़ता है। आप लोगों ने अपने अगर मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी के ऑफिस से अटैच करवाना है या वेरीफाइड करवाना है, उसके लिए जरूरी होगा कि पहले आप लोग अपने बोर्ड के ऑफिस से जाकर वेरिफिकेशन करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स की। बोर्ड के ऑफिस में आप लोगों को दो से दो ऑप्शन मिलती है। एक तो ये है कि आप लोग बोर्ड की वेबसाइट से जाकर जो उनकी ई सर्विस है बोर्ड वालों की, वहां से आप लोग अपने जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, या आप लोग जो है बोर्ड के ऑफिस को विजिट कर कर पर्सनल तौर पर जाकर अपना प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लें। बोर्ड के ऑफिस में आप लोग जब अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो वहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज लेकर जाना होगी। याद रहे जब आप लोग बोर्ड के ऑफिस जा रहे होंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज होनी चाहिए, तकरीबन 5 फोटो कॉपीज हर एक डॉक्यूमेंट की। मतलब मैट्रिक के सनद की 5 फोटो कापियां और एफएससी के रिजल्ट कार्ड की भी तकरीबन 4 से 5 फोटो कापियां, और आईडी कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और उसकी भी 5 अदद फोटो कापीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास तकरीबन 8 से 10 आपकी फोटोग्राफ भी मौजूद होनी चाहिए। बोर्ड से वेरिफिकेशन का अमल में अगर आपको थोड़ी सी भी मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो इसका हल ये होता है कि आप लोग बोर्ड के ऑफिस चले जाएं। बोर्ड के ऑफिस के बाहर अगर कोई ऑनलाइन जो शॉप्स होती हैं जो ऑनलाइन वर्क करती हैं, या इसके अलावा जो फोटो कॉपी वाली शॉप्स होती हैं, आप लोग उनसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि हमें बोर्ड के ऑफिस से अपनी जो डिग्रीज है जिसको हमने वेरीफाई कैसे करवाना, तो वो आपकी जरूर आपको प्रोसीजर भी बताएंगे और आपका अगर ऑनलाइन कोई काम होगा तो वो भी करके देंगे। बोर्ड के ऑफिस में आप लोगों ने जो फीस होगी वो भी बोर्ड के ऑफिस में एक बैंक होता है, वहां पर आप लोगों को पे करनी होगी, और एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने की बोर्ड की जो फीस होगी वो मुख्तलिफ होती है हर बोर्ड में। किसी बोर्ड में ये फीस 3,000 रुपए पर डॉक्यूमेंट है, किसी बोर्ड में ये 4,000 रुपए पर डॉक्यूमेंट है। इसलिए आप लोग जो दो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे होंगे तो आपकी फीस तकरीबन 6,000, किसी की 7,000 और किसी की 8,000 फीस बनेगी। बोर्ड के ऑफिस में जब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो वहां पर दो बातों का ख्याल कीजिएगा। नंबर एक कि आप लोगों ने बोर्ड वालों को जो इंफॉर्मेशन देनी है कि आप लोगों ने आईबीसीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो किस ऑफिस से आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है। हमारे पास आईबीसीसी के पांच ऑफिस होते हैं। एक कोयटा में है, एक कराची में है, लाहौर में है, भावलपुर में है और इस्लामाबाद में। तो जिस जो बोर्ड में इंफॉर्मेशन आप देंगे जिस ऑफिस के मुताबिक, कि अगर आप लोग कहते हैं कि मैंने लाहौर के ऑफिस से वेरीफाई करवाना है तो फिर आप लोग अपना लाहौर के ऑफिस से ही करवा सकेंगे, फिर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं रहेगी। इसलिए तो वहां पर जो भी ऑफिस का आप इंतखाब करें तो पहले सोच के जाएं कि आप लोगों ने आईबीसीसी के कौन से ऑफिस से वेरिफिकेशन करवानी है या अटेस्टेशन करवानी है। दूसरा, फिर आप लोगों का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड में तो बोर्ड वाले आपको एक सील्ड इनवेलप देंगे। कहीं पर आपको सील्ड इनवेलप मिलेगा और किसी जगह पर आपको ये सील्ड इनवेलप नहीं मिलेगा। हर बोर्ड में जो प्रोसेस है वो डिफरेंट चल रहा होता है। जहां पर आप लोगों को सील इनवेलप मिलेगा तो आप लोगों को सील्ड इनवेलप को ओपन करने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। और अगर किसी बोर्ड से आप लोगों को सील्ड इनवेलप नहीं भी मिलता तो जो बोर्ड के ऑफिसर से ही मजीद गाइडलाइन पूछ लीजिएगा कि आगे इस डॉक्यूमेंट का क्या करना है। या हो सकता है कोई बार कोड लगा हुआ हो या कोई डिजिटल कोडिंग लगी हुई होगी, तो वो भी आप लोगों को लेकर जाना होगा। दूसरा मरले में हम आ जाते हैं, जब आपका बोर्ड का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आईबीसीसी के ऑफिस से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाएंगे। आईबीसीसी के ऑफिस को डॉक्यूमेंट अटैच करवाने के लिए आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आप लोगों के पास होना चाहिए वो एक सील इनवेलप जो आप लोगों को बोर्ड के ऑफिस वालों ने दिया था, या वो डॉक्यूमेंट जो सील इनवेलप तो नहीं है मगर बोर्ड वालों ने आपको दिया, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड या बेफा, उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए, उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए।
तीसरा आपके पास जो आईबीसीसी की जो चालान फीस आप लोग पे करेंगे बैंक के अंदर, उस चालान फीस का पेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए जो आप लोग आईबीसीसी के ऑफिस से वेरीफाइड करवाएंगे। याद रहे, बोर्ड के ऑफिस से आप लोग फोटो कॉपी लेकर जाते हैं और आईबीसीसी में आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाते होते हैं। आईबीसीसी के ऑफिस जाने से पहले आप लोगों को आईबीसीसी के लिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। आप लोग ऐसे ही बोर्ड से वेरिफिकेशन कराकर मुंह उठाकर आईबीसीसी के ऑफिस नहीं जाते होते, तो वो आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। वो आपको कहेंगे कि पहले आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। तो बोर्ड की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद लाजमी है कि आप लोग आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक करेंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप लोग आईबीसीसी की वेबसाइट का विजिट करेंगे। वहां पर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद अपनी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करने के बाद आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आईबीसीसी के ऑनलाइन फॉर्म पर आपको 3 ऑप्शंस दी जाएंगी कि आप लोग किस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। नंबर 1 ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर कर खुद चले जाएंगे आईबीसीसी के ऑफिस। अगर आप लोग खुद नहीं जा सकते तो आपके बिहाफ के ऊपर आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपके पेरेंट में से कोई भी जा सकता होता है डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए। तो जो आप लोग जब पहला मेथड का इंतखाब करेंगे कि मैं खुद जाऊंगा, तो फिर आपको आईबीसीसी वाले एक शेड्यूल देंगे। आपको काफी सारी डेट्स दी जाएंगी जिसमें से आपको कोई एक डेट खुद से सिलेक्ट करना होगी और टाइम स्लॉट भी आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा। फिर अपनी दी गई डेट जो आपने दी थी उस डेट पर ही आप लोग जो है बाउंड होंगे जाने के। याद रहे, लोकल हॉलीडेज का ख्याल कीजिएगा। अगर लोकल हॉलीडे उस दिन होती है तो आपके टेस्टेशन नहीं हो सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने लोकल हॉलीडे यानी डेट चूज नहीं करनी, कैलेंडर को सही तरीके से देख लेना है। अपनी बताई हुई डेट पर आप लोग पहुंच जाएंगे और उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे में आपकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म को जब फिल कर रहे हो तो आप लोग बजाय पर्सनल विजिट करने के आप लोग इंतखाब करें किसी कोरियर सर्विस का। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवानी है तो 3 कोरियर सर्विसेज इस वक्त काम कर रही हैं। एक आपके पास है ऑप्शन टीसीएस का, लेपर्ड्स का और एमपी का। आपके सिटी में जो भी कोरियर सर्विस कोई भी सर्विस अगर वो कर रही दे रही है तो आप लोग किसी भी सर्विस का इंतखाब कर सकते हैं। इस कोरियर सर्विस के अंदर जहां पर एक फायदा है कि आप लोगों को खुद से वहां जाना नहीं पड़ता, ये अगर आप लोगों को फायदा है तो उसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान सिर्फ ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई होने में मजीद 20-25 दिन लग जाएंगे। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट कोरियर सर्विस के थ्रू भेज दिए हैं, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर वापस आएंगे तो तकरीबन तकरीबन माइंड में रखिए आपको 18 से 20 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा तीसरा मेथड होता है जो सबसे क्विकेस्ट है और सबसे महंगा मेथड होता है। वो मेथड ये है और ये मेथड सिर्फ इस्लामाबाद सेंटर के लिए है। वो मेथड है कि आप लोग जो है आईबीसीसी की एक्सप्रेस सर्विस का जो ऑप्शन है वो चूज कर लेते हैं। एक्सप्रेस सर्विस के ऑप्शन की सबसे खासियत ये है कि अगर लेट्स सपोज इस वक्त आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने सुबह के 8 बजे 9 बजे जो है एक्सप्रेस सर्विस के ऊपर आप लोगों ने अब आप लोगों ने आईबीसीसी फॉर्म को फिल करते हुए एक्सप्रेस सर्विस वाला ऑप्शन का इंतखाब कर लिया है, तो आपको हो सकता है उसी दिन की ही डेट मिल जाए शाम की। एक्सप्रेस सर्विस के जो टाइम स्लॉट होता है वो शाम 6 से रात 10 बजे तक होता है और ये इवनिंग में प्रोसेस का अमल करते हैं और सिर्फ इस्लामाबाद के सेंटर पे होता है और उसी दिन ही होता है। तो इसलिए एक्सप्रेस सर्विस का आपको दोपहर 2 बजे भी अगर आप लोग फिल कर रहे होंगे तो आपको शाम का टाइम इजीली मिल जाएगा। इसकी थोड़ी सी फीस भी ज्यादा होती है। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी के ऑफिस से जल्दी करवाना चाहते हैं तो आप लोग एक्सप्रेस सर्विस का भी इंतखाब कर सकते हैं। अभी वेबसाइट क्योंकि काम नहीं कर रही थी तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता कि आप लोग आईबीसीसी के ऑफिस से जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको कैसे फिल करेंगे। अल मुख्तसर ये कि वीडियो को एंड पर करता हूँ कंक्लूड। तो अगर आप लोग आईबीसीसी की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड के ऑफिस जाना होगा। बोर्ड से अपने वेरिफिकेशन
करानी होगी, वहां पर आप लोगों को लेकर जाने होंगे अपने फोटो कॉपीज, जो डॉक्यूमेंट आप लोग करवा रहे हैं 4 से 5 अदद फोटो कॉपीज आप लोगों को लेकर जानी होगी। बोर्ड के ऑफिस से प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपनी आईबीसीसी ऑफिस की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या तो बुक करेंगे, या आप लोग ऑनलाइन के अंदर टीसीएस सर्विस का ऑप्शन चूज करेंगे, या आप लोग आईबीसीसी की एक्सप्रेस सर्विस का ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको आईबीसीसी से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो हो जाएंगे अभी कंप्लीट, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर एक अहम बात आपको बताना चलता हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, वो ये है, अगर आप लोग सनद की अटेस्टेशन करवाते हैं आईबीसीसी के ऑफिस से तो आपको फायदा होगा। इसलिए आप लोग मैट्रिक की सनद और एफएससी का रिजल्ट कार्ड, अगर मुमकिन हो तो एफएससी की भी सनद बोर्ड के ऑफिस से निकलवा कर उस सनद की ही अटेस्टेशन करवाएं। दूसरा, इम्प्रूवर स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे थे, उनकी अटेस्टेशन इस साल वैलिड है, उनको दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने एफएससी को इम्प्रूव किया था, उसको नया रिजल्ट कार्ड जारी हुआ है, तो उसको अपने उस इम्प्रूव शुदा रिजल्ट कार्ड जो नया जारी हुआ था, उसको जो है आईबीसीसी से लाजमी अटेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ए लेवल या ओ लेवल करते हैं और वो अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाते होते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट को भी आईबीसीसी से दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती। होपफुली आप लोगों को आईबीसीसी के जो प्रोसेस है वो काफी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी अगर आप लोगों की है इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊंगा प्रैक्टिकली तौर के ऊपर कि आप लोग कैसे आईबीसीसी के जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।